सब्जी चाय का याद आ गया। हाँ चाय का याद आ गया कि हाँ चाय है ना, चाय पिए वाला तो बात ही नहीं करना चाहिए। डोंट टॉक। जो आधार जो है ना, चाय के बिना नहीं चले, ये मिथ्यात्व है। सम्यक तो होने नहीं देगा, वो जीव को सम्यक दर्शन होने नहीं देगा। वो आत्मा का आधार वो नहीं लेगा जो चाय का आधार लेता है। बहुत सिंपल है उसको मिटाना। कॉफी पीना चालू कर दो, मुझे कॉफी नहीं। वापिस चाय पियो, वापिस हॉर्लिक्स पियो, बॉर्नविटा पियो, लेमन जूस गरम पियो और कंफ्यूज कर दो आत्मा को। भले मजाक में कहा, लेकिन यही रास्ता है। કોફી ટી આ બધું તો એક્સટર્નલ ફેક્ટર છે. આધાર જે અંદરમાં उसमें है ना, अंदर એનો में। પ્રોબ્લેમ છે ને. हाँ तो आधार तो खुद करता है ना, हाँ तो कि પછી इसके बिना मुझे नहीं चला। પણ ઈ તો किसको नहीं चलता है इसके बिना? आत्मा को। आत्मा ने नहीं चलतू एना वगर, क्योंकि मैं तो आत्मा ही हूं ना, मैं शरीर थोड़ी हूं। ऐसे हर पदार्थ में कल्पना हर पदार्थ में ये बहुत सिंपल है। ऑपोजिट करना। जो आपको पसंद है वो मत करो, जो आपको पसंद नहीं है वो करो। सिंपल। ऐसा रास्ता बहुत इजी है, जिसको करना ही है वो कर निकल जाता है। जिसको नहीं करना है वो इजी है या डिफिकल्ट है, वो करने वाला नहीं है कुछ, वो खाली सुनेगा बस। और 95% तो खाली सुनने वाले ही रहेंगे, कभी भी कुछ करने वाले नहीं है। क्या 5% वाले करेंगे, उसमें से आपका नंबर लगाना है तो लगा लो। मेजोरिटी में रहना है तो मेजोरिटी में रहो। जो खाली सुनेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। परिवर्तन का एंगल क्या है, मतलब कि वो नहीं करना परिवर्तन, तो उसके लिए ऐसा प्रयास करना है। वो तो प्रयास करेगा तो क्या लाया है ऐसा समझना, तो कोई ख्याल बाल आया है नहीं है कुछ भी। મને એક સવાલ છે, આ જે સ્વાદ છે તો જ્ઞાનમાં જ ખબર પડે છે, તો પછી હું કેવી રીતે માનું છું કે મેં ટેસ્ટ જ નથી કર્યો તો મને કેવી રીતે એમાં સુખ છે? ભ્રમ કરે છે કે મને ટેસ્ટ આવે છે, હું ખાઉં છું। सबको ऐसा ही लगता है ना, मैं खा रहा हूँ। पूछे ना, खा जमी लीधु? ऐसा थोड़ी पूछता है कि जीभ पे खाना गया उसका ज्ञान किया, उसका ज्ञान किया तुमने? ऐसा कोई पूछता है? स्वयं मानता है मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, बोलता हूँ, ऐसा अपने को मान रहा है ना, उसके साथ एकत्व कर रहा है ना वो। लेकिन वो मीठा ही है, वो कैसे पता चलता है? वो अगर रसगुल्ला है तो वो तीखा नहीं है ना, वो मीठा ही है ना, तो कैसे पता चलता है? क्या अगर पता? मैंने टेस्ट नहीं किया कि वो स्वीट ही है। हाँ वो स्वीट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बहु मजा આવી ગઈ, સુખ મળી ગયું, ये बात है। ऐसा आपको पसंद नहीं है तो आप खाएंगे, आपको क्या पसंद? मिर्ची मिठाई पसंद नहीं है? मिर्ची मिर्ची पसंद नहीं है। हाँ बस अभी तो चेंज करना है। गलती है। मेरे को तो 5-10 साल याद रहेगा। अभी तू मिर्ची खाएगा तो तीखा है ऐसा तुझे ज्ञान होगा कि नहीं? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें मजा नहीं आती उसको। जब टेस्ट आया ही नहीं तो कैसे मेरे को आया नहीं क्या आया है? टेस्ट का ज्ञान होता है ना, टेस्ट तो आता ही नहीं है किसी को, स्वाद का ज्ञान होता है। ये खाटू छे, आ मीठू छे, आ तीखू छे, आ कड़वू छे, आ तुरू छे, इसका ज्ञान होता है सबको।
अज्ञानी को भी ज्ञानी होता है, क्योंकि वो भी ज्ञान स्वभावी है ना। लेकिन वो भ्रांति से ऐसा अनुभव करता है कि मैं तीखा हो गया, ऐसा वो तीखास में और अपने को एक मानता है। ज्ञानी को जब स्वाद आता है तो उसका ज्ञानी होता है उसको क्या। इसका मतलब ये है कि हमको द्वेष वाला खाना खाना या हम राग वाला खाना खा सकते हैं, पर एक्चुअली प्रयास- कोई राग वाला है ही नहीं, कोई द्वेष वाला है ही नहीं। ये आपकी अपेक्षा से इनको मिर्ची का द्वेष होता है, मिर्ची देखने से ही द्वेष हो जाता है। और जो को मिर्ची जिसको पसंद है उसको मिठाई देखने से द्वेष हो जाता है। मिठाई में द्वेष नहीं है, मिर्ची में भी द्वेष नहीं है, तो सबको होना चाहिए द्वेष क्या। लेकिन उसकी कल्पना है कि ये ठीक नहीं है, इसलिए उसको अंदर में द्वेष भाव होता है। ठीक है ना। सर कि वो जो कंट्रोल का पॉइंट है ना कि जो कंट्रोल नहीं है पांच इंद्रियों में, उसको कैसे समझना कंट्रोल ही नहीं है मतलब। अरे आपको नुकसान होता है, ऐसे सब काम करते हैं ना। जो नहीं देखना वो देखते हैं, जो नहीं खाना वो खाते हैं और अपने को नुकसान करते हैं, परिभ्रमण कराते हैं अपने को। तिर्यांच और नरक में जाने का कारण होते हैं, ऐसे खाना खाते हो। कितनी हिंसा हो रही है उसका कोई अपन को फर्क नहीं है। मतलब पता चलने के बाद भी खाता हूँ तो वो कंट्रोल नहीं है, ऐसे समझ। पता चला तो फिर छोड़ने का प्रयास चालू हो जाना चाहिए। हाँ ऐसा। क्योंकि कितने जीव की हिंसा हो रही है उसका तो हमको कभी विचार ही नहीं आ रहा है ना। हमारी कोई भी एक्टिविटी जो है पंचेंद्री की, उसमें कितने जीव की हिंसा हो रही है उसका हम कभी विचार ही नहीं करते। और उसका विचार नहीं है तो उसको कम करने का प्रयास कहां से होगा। समझ रहे ना। कभी विचार ही नहीं किया तो उसको फिर दुख कहां से होगा। अरे मैं कितना कर्म बंधन कर रहा हूं, किसके लिए इतना कर्म बंधन कर रहा हूं, इसका फल तो मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा। इसमें कोई पार्टनरशिप तो है नहीं कि भाई तुमने खाना बनाया और इसलिए मुझे खाना पड़ा, तो तुम भी और मैं दोनों जॉइंट वेंचर में कर्म बंधन नहीं। मुझे नहीं खाना चाहिए, कोई मेरा काम है, मुझे दूसरी कोई चीज खा लेनी चाहिए जिसमें हिंसा कम हो। यहाँ क्या कहते हैं कि जीव के ऊपर खाने के साथ कोई पत्थर आदि कण, क्या कहते हैं, हाँ कंकड़ कोई आ जाए तो तुरंत जीव उसको निकाल कर फेंक देता है कि उसमें से खाना खा लेता है और खाली पत्थर को निकाल देता है। ऐसा करता है। नहीं मिले पत्थर तो क्या करे, पूरा निकल। મલિનતાનો એક કણ જીવ ઉપર તો કેમ રહી શકે, ત્યારે જીવનો ઉપયોગ છે એ સ્વાદ લેનાર છે। અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય, जो भी स्वाद आता है खाने का उसको जानने का कार्य जीव का उपयोग है। उपयोग माने ज्ञान। उपयोग समझ रहे कि नहीं। यहाँ उपयोग की है। वर्तमान में चलता है पत्र तो यहाँ वहाँ देख तो, हाँ वहाँ उपयोग चला गया। देखो यहाँ था उपयोग पहले, फिर वहाँ उपयोग चला गया, उसको उपयोग कहते हैं। फिर वहां से वापस यहाँ आ गया। अभी ये उपयोग जो है
वो स्वाद लेता है। अपने पास उपयोग कितना है? एक इंद्रिय कितनी है? 5 तो फिर कैसा होगा? हम तो एक साथ करते, टीवी भी देखते, खाना भी खाते, बाजू वाला क्या बोलता है वो सुनते हैं, हाँ, और मन में सोचते हैं कि आज क्या बिजनेस हुआ। तो इतना काम एक उपयोग कैसे कर रहा है? 5 उपयोग नहीं है, एक ही उपयोग है क्या? तो एक ही उपयोग एकदम फास्ट जा रहा है अंदर, सबकी जानकारी ले रहा है। ये अपने अंदर में क्या है ये आपको पता नहीं है। पहले तो अपने अंदर में क्या चल रहा है इसको आपको समझना चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं। किसका? कौवा। क्रो क्रो आपने देखा है कि नहीं कौवा? अभी तो नहीं दिखता है सब। 5G आ गया ना, 4G में सब बहुत मर गए हैं सब, आपको दिखेंगे नहीं अभी ज्यादा। तो कौवा जो है उसको आंख कितनी है? आंख कितनी है? 2 है। लेकिन जो अंदर में पुतली है ना वो 1 है। ये साइंस में देख लेना, आप देखना है, ठीक है। तो वो ये बाजू कोई आ रहा है तो ये आंख से देखता है, हाँ? और फिर ये बाजू कोई आ रहा है तो ये आंख से देखता है। जैसे यहाँ कोई है तो ये आंख से देखता है, एकदम यहाँ है तो ये आंख से तो नहीं देख सकता ना कौवा क्या। और एक पुतली वो इतनी फास्ट अंदर में चलती है कि कौवा को लगता है कि मैं 2 आंख से देख रहा हूं। एकदम फास्ट चलती है, टा 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 एकदम। तो कौवे को पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर में 1 ही है, 2 नहीं है। ऐसे आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको 1 ही उपयोग है, लेकिन इतना फास्ट चल रहा है 5 इंद्रिय के बीच में क्या, कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं देख भी रहा हूं, मैं चख भी रहा हूं, मैं सुन भी रहा हूं, मैं सब कर रहा हूं, ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। अनुभव में ऐसे ही खाते खाते टीवी देखते तो टीवी में भी कोई मिस नहीं होता है। टीवी में कुछ मिस होता है और खाने में मिस होता है, हाँ? खाने में भी कुछ मिस नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि दोनों में एक साथ कर रहा हूं, लेकिन एकदम फास्ट हो रहा है। उपयोग वहां जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वहां जा रहा है, एकदम फास्ट वो काम कर रहा है। ये कहना चाहते हैं कि जीवनो उपयोग छे स्वाद लेनार छे। सुनने में भी जीव का ही उपयोग है, वो जान रहा है क्या। खरेखर जिया इंद्रिय स्वाद लेना नहीं। ये जो आपको जीभ दिखती है वो कोई स्वाद लेती नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसे भिन्न ज्ञान अंदर है क्या। पण जीवनो उपयोग स्वाद ले छे। स्वाद ने माणे छे, एन्जॉय करे छे। माणे छे माने एन्जॉय करे, जाणे छे। અને એમાં મલિનતાને ન જાણે એ ઉપયોગને શું કહેવું? किसी का ज्ञान, जब खाने के काल में कोई पत्थर आ जाए और उसको पता न लगे और ऐसे ही पूरा खा ले, ऐसा उपयोग का क्या कहना? ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये किस प्रकार का ज्ञान है जिसको पता नहीं चलता है कि ये पत्थर आया है खाने में तो उसको निकाल देना चाहिए, वो खाने योग्य नहीं है। ये उदाहरण दिया है, समझाना है और कुछ।
જે કોઈ રાગનો એક ભાવ એ પણ જેને ગમે છે ये मलिनताનો भाव है। आपका जो उपयोग है वो जब राग को जानता है क्या और उसको एंजॉय करता है, ये मलिनता है, दुखरूप भाव है क्या, वो उसको तो उपयोग को जानना चाहिए कि ये दुखरूप भाव है, ये मेरा भाव नहीं है, मैं तो सुख स्वभावी हूं, ऐसा उसको जानना चाहिए आपका उपयोग को क्या। लेकिन वो रागादि भाव को उसको अच्छा लग रहा है, राग में रहता है ना पूरा दिन, किसी को तकलीफ कहाँ हो रही है, पूरा दिन राग द्वेष करते रहता है ना। कि जे कोई रागनो एक भाव એ પણ જેને ગમે છે એને મલિનતા भावे छे, गमे छे, एंजॉय कर रहा है वो। अहिया रागनी मलिनता माने छे, जानीने माने छे, उसको जानने में उपयोग से तो जान सकता है, फिर भी वो दुखरूप राग को उसको अच्छा लगता है, पण ए मलिनता ने मलिनता तरीके ओळखतो नथी। जैसे पत्थर को और खाने को अलग अलग पहचानता है ना ज्ञान, ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना। ऐसे अपना ज्ञान जो है वो रागादि भाव दुखरूप है ऐसा नहीं पहचान रहा है क्या, लेकिन उसको सुखरूप अनुभव रहा है। ये मलिनता ने मलिनता तरीके ओळखतो નથી, जो के परिणामनो स्थूल विषय है। रागादि तो बहुत स्थूल भाव है, बहुत इजी टू कैच, ऐसा भाव है। स्थूल माने इजी टू कैच, एकदम छोटा पत्थर हो एकदम तो शायद पकड़ में ना आए खाने में, लेकिन थोड़ा बड़ा पत्थर हो वो भी जिसको पकड़ में ना आए तो उसका ज्ञान का क्या कहना कि ये इतना बड़ा पत्थर है वो स्थूल है, वो तो उसको पकड़ में आना चाहिए। ऐसे रागादि भाव ये स्थूल भाव है क्या, जो के रागादि परिणामનો સ્થૂળ વિષય છે, પણ એને પણ ઓળખે નહીં, उसको भी जो पहचानता नहीं है, जिसका ज्ञान ते सूक्ष्मથી सूक्ष्म अति सूक्ष्म એને કેવી રીતે ઓળખશે, क्या कहते हैं। जो रागादि भाव दुखरूप है उसको जिसका ज्ञान है वो पहचान नहीं सकता है और उसको सुखरूप मानकर अनुभव कर रहा है क्या, तो अपना आत्म स्वरूप जो है वो तो सूक्ष्म है, तो वो ज्ञान उसको कैसे पहचानेगा और उसको अनुभव कैसे होगा क्या। અને ઓળખે નહીં તો અનુભવ કેવી રીતે થાય। अपना आत्म स्वरूप है, अपना ज्ञान भाव है, ये अनाकुल भाव है, राग भाव है, ये दुखरूप भाव है क्या। अपने अंदर में ज्ञान भी है ना, ठीक है, और राग भी है, दोनों है कि नहीं। तो राग का जो अनुभव है वो दुखरूप है, आकुलता रूप है, ठीक है। और जो ज्ञान है उसके समीप जाने से आपको अनाकुलता सुख का अनुभव होता है क्या, क्योंकि वो सुख स्वभावी है, ये दुख स्वभावी है। राग पत्थर जैसा है और ज्ञान खाना जैसा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप ज्ञान भाव को, जानने का भाव को आप नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वो राग से सूक्ष्म है, राग स्थूल है तो ये सूक्ष्म है,
तो आत्म स्वरूप तो अति सूक्ष्म है, उसको कैसे पहचानेंगे, उसका अनुभव कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। क्या? आत्म स्वभाव तो सूक्ष्मથી सूक्ष्म, એને उपयोग કેવી રીતે ઓળખશે? देखो सब काम उपयोग में करने का है, साधन उपयोग हो गया, सिंपल है। धर्म प्राप्ति बहुत सिंपल है, आपका साधन क्या है कि आपका ज्ञान उपयोग है, ठीक है। क्या करने का है कि जो रागादि भाव सतत चल रहे हैं, कभी बंद नहीं होते, चलते ही रहते हैं, ऐसी सुविधा है आपके पास, फैसिलिटी है कि भाई मेरे को राग चालू करना पड़े, ऐसा भी नहीं है, चालू ही है। आपका ज्ञान उसको राग के समीप उसका अनुभव कैसा है, ऐसा एक गोल धारण कर कर उसको देखते रहा है, तो उसमें आकुलता का अनुभव उसको पकड़ में आ जाएगा। उसका ही नाम अवलोकन है। क्या? જે આપણા દ્વેષ ભાવમાં જે એ જ રાગ ભાવમાં એ સેમ હા, રાગ ભાવમાં ઓછી છે દ્વેષ ભાવથી, એટલે દ્વેષ ભાવને તીવ્ર કશાય કહેવાય છે, રાગ ભાવને મંદ કશાય કહેવામાં આવે છે, અથવા શુભ ભાવમાં ઓછું છે, અશુભ ભાવમાં વધારે છે। क्रोध मान माया लोभ आदि जो भाव है अशुभ, वो सब भाव में आकुलता ज्यादा है कि जल्दी पकड़ में आ जाता है। अगर ज्ञान को वहां सतत रखे, पकड़ना है मुझे, ऐसा निर्णय कर कर करे, नहीं तो और कुछ हो जाएगा। आप चालू करेंगे कुछ और एंड कहाँ है कहीं हो जाएगा। अगर आपने गोल नहीं सेट किया कि मुझे अभी मेरे रागादि परिणाम जो चलेंगे उसमें मेरा ज्ञान को होते हुए मुझे देखना है, उसके समीप जाकर उसका अनुभव मुझे देखना है, उसमें क्या अनुभव है। जिनवाणी कहती कि उस दुखरूप है, तो मुझे भी तपासना है कि वो दुखरूप है कि नहीं। क्या? એટલે અહીંયા મોક્ષને અવતરણ ચિહ્નમાં કેમ લીધો? ટાઈમ થઈ ગયો છે। स्वर्गवास आज हुआ है उसका दिन है आज 1981 में जसलोक हॉस्पिटल में बॉम्बे। कितना साल हो गया? 1925। तो 4 इयर्स हो गया। गुरुदेव पहले यहाँ थे 42 इयर्स पहले। अभी जैसे बताया 254 का ज्ञान अंदर से ही आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। तो जनवरी में जो शिविर होगा तो उस समय जो विषय चलेगा वो ज्ञान अभी क्यों नहीं आ रहा है, वो उस टाइम नहीं क्यों आएगा? हाँ वो सा है ना, सब ज्ञान अंदर से बाहर नहीं आ सकता ना, तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरे 954 पत्र का ज्ञान अंदर एक साथ आ जाए तो फिर आप क्या समझे, कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरे सब जितनी रसोई आपको आती है एक साथ सब ज्ञान आ जाए, मिठाई भजिया समोसा, तो आप फिर ऐसा नहीं होता है। क्या ये अंदर में आता है और बाहर में ऐसा निमित्त दोनों का ऐसा कोइंसिडेंस होता है, इत्तेफाक। इत्तेफाक समझ रहे? क्या एक ही टाइम में दोनों है। वो इत्तेफाक नहीं, एक ही टाइम दो होता है, लेकिन
बाहर से निकलता है और सामने वो भी होता है। जैसे आप भी यहाँ आ गए तो यहाँ कोई आपको आपकी जानकारी वाला ऑल ऑफ ए सडन मिल गया अनएक्सपेक्टेड, तो उसको इत्तेफाक कहते हैं। माने आप उसको मिलने को नहीं आए, वो आपको मिलने को नहीं आया, वो अपने काम से आए, आप अपने काम से आए, और फिर इसको इत्तेफाक कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे अंदर में सामने जो आता है उसका ज्ञान अपने आप अंदर से उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक आईना है, ठीक है, तो उसमें शक्ति कितनी है, कितना मोह उसमें आएगा, वो जब तक टूटेगा तब तक। कितने लोग उसके सामने आएंगे और कितना प्रतिबिंब उसमें आएगा, वो सब शक्ति रूप आईने में है ऑलरेडी। कल कौन आने वाला है आईने के सामने, वो ऑलरेडी आईने की शक्ति में पड़ा है अभी, और अभी निकल जाए और आप यहाँ बैठे हो तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अब जब सामने जाएंगे तभी वो अंदर से वो बाहर आएगा, बिंब प्रतिबिंब। तो जितने व्यक्ति उसमें आने वाले हैं वो पूरा शक्ति रूप अंदर में पड़ा रहता है। क्या जब जब जो जो आता है वो उसके कारण से आता है। आईना उसको बुलाता नहीं है कि तू आ जा, टाइम हो गया, मैं बाहर निकलने वाला हूँ, ऐसा वो किसी को कम्युनिकेट करता नहीं है। वो अपने आप आता है और ये अपने आप आता है, उसको आईना कहते हैं। ऐसे ज्ञान भी एक आईना है अंदर, अंदर में से ज्ञान आते ही रहेगा बाहर, ये अपने कारण से होता है, और सामने जो व्यक्ति आता है वो उसके कारण से आता है। ऐसा दोनों का कोइंसिडेंस होते रहता है। हमको खाली क्या करना है, खाली सिंपल है कि ज्ञान हमारे आत्मा में से आता है। बस क्या है इतना लंबा चौड़ा, या तो पर से आता है या तो आत्मा से आता है, दो में से एक करना है ना आपको। तीसरा तो कुछ नहीं है ना, आकाश से आता है ऐसा तो नहीं है ना। या तो 200 पत्र में से आ रहा है या तो आत्मा में से, दो ही तो है टोटल, ठीक है। तो अगर पत्र पुस्तक में से आता है तो आपको आवरण हो रहा है, केवल ज्ञान आवरण है। तो आपका क्या जाता है कि आत्मा में से आता है ऐसा मानने में। क्या आपने को क्या है? और टीचर का एग्जांपल दिया, माँ है, उसको 2 लड़के हैं, तो दोनों बराबर डिसिप्लिन में रहते हैं, क्यों नहीं रहते? माँ बराबर शिक्षा नहीं देती है। माँ का दोष है कि नहीं? तो फिर हाँ, तो ये सब बात आपको धीरे धीरे सेट हो जाएगी। जिनवाणी का सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं कि जिनवाणी में जो बात आती है ना, वो आपको फर्स्ट टाइम बैठ नहीं जाएगी, क्योंकि आपके विपरीत संस्कार है। अगर बैठ जाए तो आपके सही संस्कार है ऐसा समझना। क्या कोई भी जिनवाणी का कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम जब सुनो और आपको ऐसा लगे कि ऐसा ही होना चाहिए, तो आप समझना कि आप संस्कारी जीव हो, पूर्व भाव में सब कर आए हो, आधा अधूरा काम कर आए हो, अभी पूरा करने का टाइम आ गया है आपका। समझ गए? लेकिन अगर आपको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा अभी आपको लग रहा है ना, तो गुरुदेव ने सिखाया है हमको कि कोई भी बात आए तो आप पहले सीखा लो और फिर परीक्षा करो। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले परीक्षा कर रहे हैं फिर स्वीकार रहे हैं। तो ये ना है, भगवान की ना है, ऐसा नहीं करना। क्या क्या भगवान ने ना कही है आपको बोलूं मैं, कि कोई भी बात आए तो आप कहेंगे कि मैं चेक कर मानूंगी,
तो भगवान की ना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, भगवान कहते हैं कि जो भी बात आती है आप पहले अंदर में स्वीकार लो, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसके बाद 100% चेक करना चाहिए। वो भी भगवान ही कहते हैं। कोई कहेगा मैंने स्वीकार लिया बस अभी मुझे चेक नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, नहीं, वो भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध गया है। वो चेक करे तो फिर उसको सब बात अंदर में धीरे धीरे बैठ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप। जैसे बात आई कि एक ही बात दो जने अलग अलग समझते हैं, तो वो जो ज्ञान अंदर से है उसमें से ही मैं समझ रही हूँ, तो वो अप एंड डाउन कर्म की वजह से, या मैं मेरा पुरुषार्थ बराबर नहीं है सुनने में, या जो मैं कम समझ रही हूँ दूसरे से अगर, तो वो कर्म परम निमित्त है, आपका पुरुषार्थ ही है। आपका पुरुषार्थ और कर्म निमित्त, ऐसा उपादान पुरुषार्थ निमित्त कर्म, लेकिन कर्म से नहीं हो रहा है। आप कम समझ रहे हैं ये कर्म के कारण है, ऐसा 3 काल में नहीं है। आप कम समझ रहे हैं आपके स्वयं के प्रयास के कारण से, आप कम समझ रहे हैं, तो निमित्त में कर्म हुए बस। भूल 100% आपकी है, कर्म की 1% भूल नहीं है। કે 5 ઇન્દ્રિયોને જીતવાનું, 5 ઇન્દ્રિયોનું વિષયમાં જીતવાનું, તો હું ચેક કરું તો મને એમ લાગે છે કે 5 ઇન્દ્રિયો વિશે જે છે એમાં મને સુખબુદ્ધિ, એમાં સુખ આવે છે એટલે હું એમાં ઇન્દ્રિય કરું છું, અને એ કરવાથી પછી સાથે ભોગવાનું, પછી એનું આધાર બધું આવી જાય છે, તો એ સુખબુદ્ધિને કેવી રીતે નીકાળવાનું, એટલે જીતવાનું એમ નહીં કે એ સુખબુદ્ધિને એમાંથી સુખબુદ્ધિ છે એ કાઢવાનું કે કેવી? એટલે इसमें 2 टाइप है, एक तो ज्ञान विचार से और एक तो प्रयास से। विचार से माने जो पदार्थ में आपको सुख लग रहा है, जैसे मिठाई एग्जाम्पल, खाते रहो वही मिठाई, 25-50 पीस खा लो, ज्यादा सुख हो जाएगा। जितना ज्यादा उतना ज्यादा सुख। तो ये विचार से आपने किया, लेकिन ये करना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि समझ लिया, ऐसा नहीं, एक्चुअली आपको ये सब प्रयास करना चाहिए। जिसमें आपको सुख लगता है वो करते ही रहो। फिर एक टाइम आएगा कि नहीं, इनफ, आई कैन नॉट टेक। वो लेवल में आपको आना चाहिए। ये मिठाई में तो कर सकते हो, ठीक है, तो फिर उसमें सुख था कि नहीं, तो अभी क्यों ना कह रहे हो, ये प्रश्न आपको उठना चाहिए, बराबर है। लेकिन पहले पीस में तो बहुत मजा आया था, दूसरे में और मजा आया था, फिर तीसरे में लगा कि ठीक ठीक है, फिर चौथे में तो एकदम कम हो गया, और 5वें में तो बस मत दो, और 6 में तो दुख लगा। तो हुआ क्या ये सब? सुख में से ये दुख में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये सब आप प्रयोग कर कर देखना चाहिए। तो वो पहले पीस में ही सुख नहीं था क्या? आपने कल्पना की थी कि उसमें सुख है। आपकी सुख बुद्धि और सुख की कल्पना दोनों है आपको, ठीक है। तो आपको लगा कि इसमें सुख है, क्योंकि आपके संस्कार जो है वो उस प्रकार के है। क्या क्यों ऐसे संस्कार पड़े कि वही काम आपने पहले बहुत किया, ये बहु या पूर्वक हो गए, ऐसा वारंवार करने से वो परिणति हो गई अंदर में कि आपको उसमें सुख लगने लगा। एक प्रयोग तो ये है। अभी इसको तोड़ना है क्या? तो क्या करें?
आपको एकदम सुख बुद्धि है, ऐसी कोई चीज है मिठाई समझो, तो पहले एक पीस तो खा लो प्रयोग के बिना, क्या, क्योंकि आप नहीं कर सकेंगे फर्स्ट पीस में। फिर सेकंड पीस में थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा आपको, सुख तो लगता है लेकिन पहले पीस वाला नहीं है, थोड़ा कम हुआ। फिर आप दूसरा पीस प्रयोग के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं खाओ। तो उसमें पहले से नक्की करो कि जब वो पीस की शुरुआत होगी तब मेरा ज्ञान वहां जाकर चेक करेगा कि सुख कहाँ से चालू हो रहा है, कब चालू हो रहा है, कितना आ रहा है, कब तक आ रहा है, ये सब मेरा चेकिंग चलेगा। ऐसे कर कर आप प्रयोग करते जाओ। पूरा पीस हो गया, वहां तक आपका जागृति में रहते हुए आप खाली चेक करना कि मुझे सुख कितना मिल रहा है, मेरे अंदर में कहाँ सुख जाकर ठहर रहा है, कितना अंदर में बढ़ रहा है, ये सब चेकिंग आप करो। ऐसे करते करते उसमें सुख बुद्धि मिट जाएगी, ये गारंटीड है। लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा, खाली समझ ले तो नहीं होगा। सारी चीज मतलब थोड़ी चीज ऐसी होती है जिसमें चेक ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। थोड़ी चीज तो उसमें चेक कैसे करना? थोड़ी चीज ऐसी है जिसमें चेक नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसमें चेक करते हैं उसमें करो। एक चीज ऐसी है कि जिसमें चेक कर सकते हम उसको। तुमको यहाँ से गिर कर चेक करना है। मुझे दुख होगा कि नहीं। परम पूज्य परोपकारी श्री सद्गुरु जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतुनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।